सुशांत सिंह राजपूत केस में आगे अब क्या करेगा सीबीआई, ईडी और एनसीबी, ये अब सबसे बड़ा सवाल हो गया है। क्योंकि लगभग हम देखें तो सभी का जो जांच का दायरा था वो अब कहीं ना कहीं बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। खास करके सीबीआई और ईडी का जो जांच है वो बिल्कुल अब स्थिर हो चुका है, उसमें कोई भी अब प्रगति नहीं दिख रही है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही सामने आ रहा है कि आखिर अब इस केस में क्या करेगा सीबीआई, ईडी और एनसीबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम नेटवर्क, आप सभी का स्वागत है। चैनल पर अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले 18-19 दिन से लगातार सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच कर रही है। अभी तक इतने लोगों से पूछताछ कर ली है कि अगर हम गिनती करने जाए तो गिनती भी मुश्किल होगी। वहीं जो ईडी है उन्होंने भी कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन ईडी के सामने भी अभी तक कुछ बड़ा हाथ नहीं लग पाया है। और हाल ही में जो कुछ खुलासे मीडिया में हुए हैं उसके मुताबिक जिस मुद्दा का जांच ईडी कर रही है, जिस 15 करोड़ का जांच ईडी कर रही है, वो 15 करोड़ कभी सुशांत सिंह राजपूत के खाता में था ही नहीं। इस बात पर भी खुलासा हुआ है, लेकिन अभी तक इस बारे में ईडी को कुछ ठोस पता नहीं लग पाई है। ईडी तो अभी इस बारे में कुछ बता भी नहीं रही है कि उनके पास क्या इनपुट है और क्या आउटपुट उससे निकल के आ रहा है। वहीं सीबीआई की भी हालत ऐसे ही है, उन्होंने सबसे पूछताछ की, डॉक्टरों की टीम से पूछताछ की, वहीं जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली है उनसे पूछताछ की, जो इसमें आरोपी है रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती, उनसे पूछताछ हुई, रिया के माता पिता से पूछताछ हुई और तमाम जो लोग इस संघ के दायरे में थे, चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, सैमुअल मिरांडा हो, सबसे लगातार कई घंटे तक पूछताछ होती रही, कई दिनों तक पूछताछ होती रही, लेकिन अभी तक सीबीआई के हाथ कुछ भी सामने निकल कर नहीं आया है। अगर हम बात करें तो अब सीबीआई का पूरा जांच एक ही चीज़ पर केंद्रित है कि जो बिसरा रिपोर्ट है उसकी जो एम्स की फॉरेंसिक टीम है वो दोबारा से चेक कर रही है। अगर उसमें कुछ आया तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे जाएगी, और अगर वो भी निगेटिव आया तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि सीबीआई इसमें आगे क्या एक्शन लेती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीबीआई अभी तक 3 बार सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर जो वहां पर क्राइम सीन था उसको रिक्रिएट कर चुकी है, लेकिन वहां से भी कुछ ठोस उन लोगों को हाथ नहीं लग पाई है। और जो अब पूरा मामला आकर टिक गया है वो है एनसीबी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा एनसीबी ने ड्रग्स मामले में सुशांत सिंह राजपूत के जो घर में उनके सहयोगी थे उनके साथ साथ रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया है, और जो कई ड्रग्स पैडलर है उनको भी गिरफ्तार किया है और सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन अब जो सीबीआई और ईडी है उन दोनों का ध्यान एनसीबी की ओर है कि एनसीबी अगर इन सभी के खिलाफ कोई ठोस जो है केस बना पाती है और उसको अदालत में साबित कर पाती है, और अगर ड्रग्स केस में इन दोनों जो रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती है, साथ ही साथ जो सुशांत सिंह राजपूत के सहयोगी है, उन सब के खिलाफ अगर अदालत में जीत हुई एनसीबी की, तो इन्हीं से आधार करके कहीं ना कहीं जो है सीबीआई और ईडी भी अपना आगे केस बढ़ाएगी। इसी की तैयारी और इसी की प्रतीक्षा में अब वो दोनों एजेंसी है, ये बात बिल्कुल साफ हो चुका है। क्योंकि जैसे ही ये केस नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने अपने हाथ में लिया तब से ही सीबीआई और जो ईडी है उनका जांच लगभग निष्क्रिय हो गया, लगभग बंद ही हो गया, और वो लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो उन जो 2 एजेंसियां हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां सीबीआई और ईडी, उन लोगों के पास अभी तक उतना कुछ ठोस नहीं मिला है, और जो एनसीबी है उनके पास क्या है वो तो अदालत में ही साबित होगा। क्या जो एनसीबी केस बना रही है वो अदालत में टिक पाती है या फिर नहीं, क्या एनसीबी अदालत में साबित कर पाती है जो धारा लगाए हैं या फिर नहीं। अगर साबित नहीं कर पाई तो सीबीआई और ईडी के लिए भी बड़ा चुनौती होगा कि वो आगे इस केस को कैसे बंद कर सकेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेशन ख़त्म कर सकेंगे और जनता में जो है वो अपना पक्ष रख सकेंगे, जिससे सभी जनता उनके जवाबों से संतुष्ट हो और कोई भी सवाल आगे इस केस में उठ ना पाए जिसका जवाब बाकी रह जाए। तो उन दोनों के लिए भी अब चुनौतियाँ बढ़ जाएगी। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति हो यही है कि जो ईडी और सीबीआई है उन दोनों का निगाह जो है अब एनसीबी पर है कि एनसीबी क्या करती है इस मामले में, उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। और जो एम्स की फॉरेंसिक टीम है वो रिपोर्ट क्या देती है उस पर भी थोड़ा बहुत सीबीआई का जांच केंद्रित रहेगा। तो इस पर जैसे ही कुछ अपडेट आएगी हम आप लोगों को ज़रूर देंगे।
और सबसे पहले देंगे जैसा कि अभी तक दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों को साथ साथ बाकी लोगों को भी सारी खबरें की जानकारी मिलती रहे। मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, बने रहे एम नेटवर्क पर। नमस्कार, धन्यवाद।